guys, I hope you are doing well. This is Chanchal Yadav and I welcome you in your channel Chahid Classes. आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के हम फर्स्ट पार्ट में सेल क्या होता है, सेल की थ्योरी क्या होती है, सेल किसने डिस्कवर किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेल वॉल। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, सेल क्या होता है, सेल की थ्योरी डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने कुछ सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था कि जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। उसके बाद हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है। और आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम साइज के रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की एक रिजिड कवर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने मान लिया ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर क्या होता है, एक हार्ड कवर होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि सेल के बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड क्या होता है, चारों तरफ सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल मीन इसमें से कोई भी सब्सटेंस अंदर एंटर कर सकता है और कोई भी सब्सटेंस इससे बाहर जा सकता है, इसलिए इसको हम फ्रीली मेम्ब्रेन बोलते हैं, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से, लॉन्ग फाइबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, लिग्निन एंड पेक्टिन से। लिग्निन क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक। उसके बाद और इसका काम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को ये प्रोटेक्ट करती है। सेल इसको खुद ही क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, ताकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसका मेन काम क्या होता है, सेल के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती है लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वगैरह, साइटोप्लाज्म वगैरह, इन सबको प्रोटेक्ट करना। अब हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के। सेल वॉल का पहला फंक्शन तो यही होता है कि ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है किसको, सेल को, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इन सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक। दूसरा क्या है, इट परमिट द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है सूजा हुआ। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस व्हेन वाटर एंटर द वैक्यूल्स। अब सेल्स के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स क्या होते हैं। जब वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, वाटर एंटर करता है, क्या एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। प्लांट सेल क्या होते हैं, फैल जाते हैं। अब कोई भी चीज एक्सपेंड होगी तो उसका क्या होता है, फटने का डर रहता है। इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दिस एक्सपेंशन द सेल वॉल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। अब क्या है, ये सेल वॉल है और ये क्या है, वैक्यूल्स है। अब इसके अंदर क्या, वाटर एंटर करेगा तो ये बड़ा होना शुरू करेगा, तो इसका प्रेशर किसके ऊपर आएगा, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आएगा। तो सेल वॉल क्या कर लेती है, खुद को पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लेती है कि इसका जब ये एक्सपेंड होगा वैक्यूल्स तो इसका सेल वॉल के ऊपर कोई असर ना पड़े, ठीक है। दिस इनेबल द सेल वॉल टू बी टर्जिड। ये सेल को भी क्या करती है, टर्जिड बनाती है। सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल। ये फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब ये किसी भी सब्सटेंस को सेल्स के अंदर आने देते हैं या बाहर जाने देते हैं। ये फिजिकल डैमेज से बचाती है सेल को। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ।
ये क्या करती है, कंट्रोल करती है कि जो सेल की ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो किस पे डिपेंड करेगा, सेल वॉल के ऊपर। इट फंक्शन एज अ स्टोरेज यूनिट बाय स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट। इसको हम स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये क्या स्टोर करती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है। किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प कर सके, स्पेशली सीड्स के लिए। जब लिविंग प्लांट्स क्या करता है, लिविंग प्लांट सेल, जो प्लांट सेल क्या होती है, वाटर लूज करती है ऑस्मोसिस प्रोसेस से। मान लो ये क्या है, एक प्लांट सेल है, इसने क्या किया, वाटर लूज किया, तो ये क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस करेंगे। प्लांट सेल में क्या होती है, अभी हमने पढ़ा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आपको साइड वाले फिगर में दिख रहा होगा, जो प्लांट सेल की शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है या फिर क्या होती है, स्क्वायर में होगी। लेकिन एनिमल सेल की शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है, किसी भी शेप की हो सकती है। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। उसके बाद न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द वॉल। न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में जो वॉल्स होती है उसके साइड में। लेकिन एनिमल सेल में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स एनिमल सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इन सब के बारे में कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये हम अभी आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल पता है क्या होता है, क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है। और हमें ये भी पता है कि प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक होता है, और एनिमल्स का क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नंबर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। अभी जो सेल वॉल होती है ये किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और फंजाई में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, एल्गाई में प्रेजेंट होती है। ये मतलब सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गाई में। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। इट लाइज आउटसाइड द प्लांट सेल। अब हमें ये भी पता है कि जो सेल वॉल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल्स के बाहर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की जो कवरिंग होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। ये एनिमल सेल की क्या, एनिमल सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। ये नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, हार्ड होती है और मोटी होती है, थिक होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और थिन होती है। ये क्या होती है, सेल वॉल परमेबल, फ्रीली परमेबल होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन वगैरह से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया था किससे बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, और कुछ नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। मेजर फंक्शन क्या है सेल वॉल का, कि स्ट्रेंथ देना किसको, सेल को, और प्रोटेक्ट करना साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं कि कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर जाने चाहिए, कौन से सब्सटेंस सेल से बाहर जाने चाहिए, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही ये सेल के अंदर जाने देती है और सेल के बाहर जाने देती है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस। कौन सा टॉपिक आया, न्यूक्लियस। अभी हमने क्या पढ़ा, सेल होती है, सेल के बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अब
जो सेल होती है उसके, प्लांट सेल में तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये, सेल वॉल के पास, और एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द न्यूक्लियस इज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेल्यूलर कंपोनेंट। ये मोस्टली कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है और ये सेंटर में ही लोकेट करता है। इट इज बाउंड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर भी क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। प्लूरल में बोले तो हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है कैरनल। This is because its structure is a membrane enclosed organelle. It is found in eukaryotic cell. ये किसके अंदर मिलता है हमें, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है। यूकैरियोट्स यूजुअली हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, बट फ्यू टाइप्स ऑफ सेल हैव नो न्यूक्लियाई। कुछ सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियाई होता ही नहीं, ठीक है। लाइक वी हैव अ ब्रेन, हमारे पास क्या है, ब्रेन है। उसी तरह सेल्स के पास क्या होता है, ब्रेन किसकी फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस। मतलब हम बोल सकते हैं सेल का ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस। और ये कहाँ से लोकेट करता है, सेंटर में। अब आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि क्या है, हमारे पास ये न्यूक्लियस के अंदर की ही चीजें दिखा रखी है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम क्या होता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करना। इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। और जो बाहर के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उनमें ही क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ताकि जो मटेरियल, एसेंशियल मटेरियल है वो क्या, न्यूक्लियस के अंदर जा सके। एक क्रोमेटिन होता है और न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के कौन कौन से कंपोनेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अभी हमने क्या पढ़ा, सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये सारी चीजें क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये वाला पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को क्या करती है, सेपरेट करती है। द मेम्ब्रेन हैज पोर्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनमें से क्या मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल होती है। नेचर के अंदर क्या होती है, सेमी परमेबल। ये कुछ मटेरियल को जाने देती है, कुछ एक को नहीं जाने देती है, ठीक है। उसके बाद क्या, सेकंड क्या आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, एक तरीके का लिक्विड होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म भी क्या होता है, एक तरीके का लिक्विड ही होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इट इज अ स्मॉल ओवल बॉडी। ये क्या होती है, एक ओवल शेप की बॉडी होती है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आरएनए होते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इट इज साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। ये किसके लिए होते हैं, जो आरएनए होते हैं ये राइबोसोम बनाने के लिए होते हैं, इसीलिए दैट इज वाई इट इज ऑफन टर्म एज फैक्ट्री फॉर राइबोसोम। इसीलिए आरएनए को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री फॉर राइबोसोम। लास्ट आता है फोर्थ, न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल क्या होते हैं, इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, डीएनए, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है न्यूक्लियस की, कि जो न्यूक्लियस है वो एक टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज है, जो किससे सराउंड होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप से। न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये न्यूक्लियस को क्या करती है, सेपरेट करती है, किससे, साइटोप्लाज्म से। जो सेल्स
द सेल्स क्रोमोसोम आर एनक्लोज्ड विद इन इट, जो न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम मिलते हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। मतलब क्रोमोसोम और डीएनए किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये क्या करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सेल्स को, सेल के अदर कंपोनेंट को, और फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ। सो न्यूक्लियस कंटेन द सेल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, सेल की जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। ये सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है और रिप्रोडक्शन को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। जो डीएनए होती है वो क्या होती है, कॉपी होती है आरएनए की। आरएनए इज देन टर्न इनटू प्रोटीन, उसके बाद क्या होता है, आरएनए किसमें टर्न हो जाता है, बदल जाता है प्रोटीन के अंदर। Our next topic is क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करते हैं, एक दूसरे से बुने हुए होते हैं। ये कहाँ से, दीज आर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। और ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल से। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो डीएनए हैं ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को और ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, मतलब ये हमारी जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जो डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये कहाँ लोकेट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर लोकेट करते हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है ये। फिर जो डीएनए है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, पास होता है। डीएनए में क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है जो एक ह्यूमन बीइंग को, मतलब एक टाइप के लिविंग क्रिएचर को दूसरे से क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। जैसे इंसान भी एक दूसरे से अलग होते हैं, वो उनके डीएनए पे डिपेंड करता है और इसी से ही क्या होती है, इंडिविजुअल्स के अंदर यूनिकनेस आती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमोसोम। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमोसोम में क्या है कि जो ये टाइटली कोइल्ड बंडल्स होते हैं डीएनए के, ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब किससे बनी हुई होती है, क्रोमोसोम से बनी हुई होती है। ह्यूमन बॉडीज में कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के। डीएनए molecule would be too long to simply fit inside the cell because if all the DNA molecule in a single human cell were unwound and placed tail to tail, they would stretch about 6 feet। यहाँ पे क्या है कि जो डीएनए molecule होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए कोइल की फॉर्म में होते हैं। अगर हम एक ह्यूमन सेल के डीएनए को स्ट्रेच करके रख दे, टेल टू टेल प्लेस कर दे, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, अप्रोक्स 6 फीट होती है, इसीलिए कोइल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सेल मस्ट कॉन्स्टेंटली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल। जो सेल होती है वो क्या करती है, नई सेल बनाती रहती है और उनका काम क्या होता है, जो पुरानी सेल्स हो जाती है जो ठीक से काम नहीं करती और जो प्रॉपरली जो ग्रो नहीं करती, उनको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम आर असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो क्या इंश्योर करता है कि जो डीएनए दूसरी जो सेल बनी है उसका डीएनए एक्यूरेटली कॉपी हुआ है या नहीं, एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं। अगर वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो उससे हमारे किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर के। कैंसर कब बढ़ती है, जब हमारी जो सेल है वो अच्छे से ग्रो नहीं करती, उसी से ही क्या होता है, कैंसर बढ़ता है।
इन ह्यूमन डिफेक्टिव क्रोमोसोम मेड अप ऑफ जॉइंट पीस ऑफ ब्रोकन क्रोमोसोम। ह्यूमन के अंदर जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम बनते हैं वो कब बनते हैं, जब दो टूटे हुए क्रोमोसोम क्या आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और उससे क्या होता है, ल्यूकेमिया नाम की डिजीज हो जाती है या फिर कुछ टाइप की कैंसर्स भी हो जाती है। तो जब क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट आता है और क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट आएगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो डीएनए है नेक्स्ट सेल में एक्यूरेटली कॉपी नहीं होगा और एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसी से ही हमें क्या होती है, डिजीज होती है, कैंसर टाइप डिजीज होती है। Our next topic is साइटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज होती है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर स्पेशल, जो क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं और उनके फंक्शंस भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या है, एक तरह की सेल ऑर्गेनेलीज है जो क्या करते हैं, सेल्स को क्या बनाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट एलिमेंट बनाते हैं। तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमने सेल्स के क्या क्या पढ़े, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की कवर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। फिर हमने डिस्कस किया था सेल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। अब न्यूक्लियस को भी क्या, एक मेम्ब्रेन अलग करके रखती है, किससे, साइटोप्लाज्म से। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वहां क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ये एक तरीके का क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। अब न्यूक्लियस में हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस क्या थी, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली थी जो क्या करती है, सेल को कंट्रोल करती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सेल का रिमोट है वो कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही क्या करती है, कंट्रोल करती है सेल की ग्रोथ पे, सेल के रिप्रोडक्शन पे। सारा काम यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस का ही होता है। मतलब न्यूक्लियस सेल का क्या होता है, एक तरीके से ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होती है, सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होती है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है और एक ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी ऑर्गेनेलीज, अब कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वेक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रास आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब क्या है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या है, एक सेमी लिक्विड जेली टाइप का कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस को क्या करता है, जोड़ के रखता है। साइटोप्लाज्म कैन बी इजिली ऑब्जर्व, इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म विद इन अ सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन या फिर जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होती है किसी सेल के अंदर, वो मोस्टली किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। मतलब केमिकल रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म के अंदर होगी और जो मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म होता है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। प्रोटोप्लाज्म इज द होल सेल्यूलर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेल्यूलर कंटेंट होता है किसका, लिविंग सेल का। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड ऑल अदर लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। जब हम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर, जितने भी लिविंग चीजें होती है सेल्स के अंदर, मान लो ये सेल है, इसके अंदर जितनी भी लिविंग चीजें होंगी, न्यूक्लियस लिविंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, साइटोप्लाज्म लिविंग है, इन सबको मिला के क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ सेल दैट
बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये मैंने बता ही दिया। साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्मा है, प्लाज्मा है, वो किसके बीच का स्पेस होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का, न्यूक्लियर एनवेलप के बीच का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का। अब हम इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है उसका काम क्या होता है। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? ये एक्ट करता है एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स। ये अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करता है केमिकल्स को, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन एंड आयंस। मतलब ये किसका स्टोरेज है? वाइटल केमिकल्स का। जो लिविंग साइटोप्लाज्म होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? एक इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, वो हमेशा मूवमेंट करते ही रहते हैं लिविंग साइटोप्लाज्म। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, क्या सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है और कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, वो सब हम इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? ये क्या है कि हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस करना है और इनको फिल करना है। ये हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप करके देखना। अगर आपको ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस मैंने बताया था, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। तो अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? अमीबा में शूडोपोडिया नाम का एक पैर जैसे होते हैं जिसको हम शूडोपोडिया बोलते हैं, वहाँ से क्या कर लेते हैं? फूड को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, वहीं से ही वो डाइजेस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं, जैसा आप साइड वाले डायग्राम में देख सकते हैं।